मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं ट्रेड विद अथर्व में। और इस वाली वीडियो में अपन बात करेंगे यूएसडीएनआर के एनालिसिस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जब यूएसडीएनआर के एनालिसिस की बात करी थी तो हमने ये देखा था कि प्राइस जो है वो इसके नीचे अगर निकलेगी तो हम रिवर्स कैलेंडर के थ्रू कुछ प्ले कर रहे थे। अभी वो क्या है, कैसा हमने प्ले किया, कैसे पोजिशंस को बचाया, ऑप्शन सेलिंग कैसे क्या मैनेज करी, ये हम सब डिस्कस करेंगे। पर अभी हाल अपन बात करने वाले हैं कि यूएसडीएनआर को अगर हमें कल ट्रेड करना है थ्रू ऑप्शन बाइंग या फिर थ्रू ऑप्शन सेलिंग, हम पोजीशन बनाते हैं आने वाली एक्सपायरी की, यानी कि 29 मई की मंथली एक्सपायरी की, तो हमें कैसे यहां पर प्ले करना चाहिए, इस वाले विषय पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक पोजिशनल कॉल ऑफ ऑप्शन बाइंग या फिर पोजिशनल पुट ऑफ ऑप्शन बाइंग, तो ये अपन समझेंगे। आप बस बने रहें, थोड़ी सी देर में अपन यूएसडीआर का एनालिसिस करके उस स्ट्रेटेजी पर पहुंचेंगे। तो यूएसडीआर का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले अपने को ड्रॉ करना पड़ता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये वही सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो मैंने पिछली वीडियो में ड्रॉ करे थे, आप चाहें तो देख सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस एज इट इज स्टिल है रियल। प्राइस को जहां से बचाना था मार्केट ने उस जोन को बचाया है। 8160 के नीचे मार्केट जाने को तैयार नहीं था। ऑन स्पॉट मार्केट नहीं गया है। हम जो भी बात करेंगे स्पॉट स्पेसिफिक होके करेंगे। आफ्टर आवर मार्केट क्लोज अभी हाल जो स्पॉट की वर्किंग चल रही है वो चल रही है लगभग 82-8-10 के आसपास स्पॉट वर्क कर रहा है। अब जो आज का मोमेंटम हुआ है, क्या ये आज का मोमेंटम पहले से प्रिडिक्टेबल था? इंट्राडे बेसिस पर ये मोमेंटम कैच करना बहुत ही इजीली वर्केबल था। अभी अपन जीरोधा के चार्ट पर चलेंगे और देखेंगे कि हमने किस हिसाब से क्या प्लानिंग करके ट्रेड करा। पर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अब यहां से क्या, कि हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो मैं बताता हूं कि जिस हिसाब से मार्केट ने मोमेंटम लिया है, आप ये मान के चलें कि मार्केट अभी हाल इस मोमेंटम को कैरी ऑन कर सकता है। कंडीशन क्या है मोमेंटम कैरी ऑन करने की? ये जो जोन है, इस जोन तक डॉलर अगर वापस भी आता है, जिससे क्या होगा, प्राइस एक रिट्रेस मार के फिर रिटर्न कर सकती है। रिटर्न करने की कंडीशन क्या होगी? यहां पर हमको कैंडल के द्वारा एक रिजेक्शन मिलेगा। कैसा रिजेक्शन मिलेगा मैं आपको एक कैंडल ड्रॉ करके बताता हूं कि अगर हमें ऐसा मिलता है तो हमें उस के बाद ऑप्शन बाइंग में कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए निकल जाना चाहिए। अब वो क्या कंडीशन होगी मैं आपको बताता हूं। आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर में हमें यहां पर एक रेड कैंडल मिलेगा, एक कैंडल मिलेगा जो कि नीचे से रिजेक्शन लिया होगा। ये मैं प्राइस एक्शन समझा रहा हूं आपको। आपको लगेगा देखने में कि अरे यार ऐसे काम नहीं चलता है और ऐसे समझ में नहीं आता है, पर मैं बताता हूं कि ऐसा कैंडल हमको देखने को मिलेगा। अब वो कितने दिन में मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो अपने को आगे ही पता चलेगा। भाई जब बनेगा तभी तो मैं बताऊंगा कि ऐसा कैंडल बना। बस कैंडल की सिचुएशन क्या होगी, प्राइस एक्शन क्या होगा कि कैंडल जो है नीचे में यहां पर कंटिन्यूस डोजी बना रहा था। और डोजी मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि डोजी मींस मार्केट जो है वो लेगा इनडिसीजन, और इनडिसीजन में लेगा एक पॉज, पॉज के बाद होगा प्ले। वही हुआ, पॉज हुआ, पॉज के बाद हुआ प्ले। अब फिर मार्केट को अगर अगला प्ले लेना है किसी भी आइदर डायरेक्शन में, तो उसको एक पैटर्न बनाना पड़ेगा जो कि नीचे से लिया होगा रिजेक्शन। अच्छा, क्या कल मार्केट कंटिन्यूस मोमेंटम ऊपर की तरफ निकाल सकता है? तो उसकी एक कंडीशन होगी, वो अपन अभी जीरोधा पे चल के समझ रहे हैं। पर अभी हमने डेली पर आपको बता दिया कि अगर हमें एक ऐसा रिजेक्शन मिलेगा तो हम 12 तारीख में ही यानी 12 मई में ही एक स्ट्रॉन्ग कॉल ऑप्शन बाइंग करके प्ले कर सकते हैं। और अगर हमें ऐसा मोमेंटम नहीं मिलता है तो फिर हमें थ्रू ऑप्शन सेलिंग प्ले करना पड़ेगा, या फिर हमें लॉन्ग की एक्सपायरी यानी कि 29 मई की एक्सपायरी में बाइंग करके प्ले करना पड़ेगा। अगर हम बाइंग पर्सपेक्टिव सोचते हैं, चलते हैं जीरोधा पर और समझते हैं कि हम कौन से ऑप्शन को ट्रैक करेंगे थ्रू बाइंग या फिर थ्रू सेलिंग, ताकि हम एक शानदार स्ट्रेटेजी प्ले कर सकें। तो अपन आ चुके हैं जीरोधा पर, और जीरोधा पर आते साथ ही हमने सबसे पहले जो चीज करी है वो करी है कि क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद अब हमें 2-3 चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है कि मार्केट अगर इसके ऊपर चलेगा तो ही उसको लंबी तेजी करनी है। अपन एक बार समझने के लिए चलते हैं कि मैं क्या मतलब क्या बताना चाह रहा हूं, आप ये समझ जाएंगे तो आपका आधा काम पूरा हो जाएगा। अब देखिए, प्राइस जो है अगर उसको कल भी बड़ा मोमेंटम करना है तो मार्केट कल ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है कौन सा, 82-30, 82-35-40 की जो जोन है, ये वाला जो जोन है, इसको बिल्कुल खुलते साथ ही क्लियर करके सस्टेन कर देगा। क्लियर करके सस्टेन करने का मतलब क्या होता है कि प्राइस खुलेगी, ऊपर खुलेगी, थोड़ा बहुत नीचे ड्रैग करेगी, उसके बाद फिर प्राइस जो है वो वापस से ऊपर की तरफ मोमेंटम लेना शुरू कर देगी। अगर ये कंडीशन बनती है तो हम कल ही 82-25 की 12 मई की कॉल ऑप्शन से बाइंग करके प्ले कर सकते हैं। अगर कॉल ऑप्शन बाइंग हमारा पर्सपेक्टिव है कि हमें भाई कॉल ऑप्शन बाइंग ही समझ में आती है, हमें सेलिंग समझ में नहीं आती,
तो मैं उन लोगों के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमें कब बाइंग नहीं करनी है, बायर लोगों को दूर हट जाना है, तो बायर लोगों को दूर कब हट जाना है, मार्केट अगर इस जोन को, जो मैं बोल रहा हूँ कि सवेरे सवेरे में ऊपर खुलता है पर खुलता इस जोन के अंदर है, मतलब ये वाली कंडीशन अब खत्म हो गई, मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाया, मार्केट बस गया ऊपर और अगले वाले के साथ में मार्केट थोड़े समय में नीचे की तरफ जो होता है ना, खुला ऊपर और फिर नीचे ड्रैग करने लगा, ड्रैग करने लगा, ड्रैग करने लगा, थोड़ा बहुत टाइम पास किया 2 5 10 मिनट का और फिर अगला वाला कैंडल उतार के फिर गिरने लगा। अगर ऐसी सिचुएशन बन गई तो फिर प्राइस में जो है आपको, अगर अभी भी बाइंग पर्सपेक्टिव है, तो अब आपको वेट करना है प्राइस का कम से कम वापस कहाँ आने का, 82 आने का। और जैसे ही प्राइस 82 आ जाएगी वहां पर आप प्लानिंग करें कि स्पेसिफिक पैटर्न बने। कौन कौन से पैटर्न हो सकते हैं ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि वो डोजी बनाएगा, उसके बाद बुलिश इंगल्फिंग बनाएगा और पियर्सिंग पैटर्न बनाएगा, ऐसे कुछ अगर स्पेसिफिक पैटर्न बना देता है तो फिर आपको क्या करना है, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बाइंग के लिए जाना है ऑन डॉलर। कहां तक के लेवल के लिए, 29 मई की कॉल ऑप्शन बाय करनी है। वो कोई सी भी हो सकती है, आपकी आपकी पसंद की स्ट्राइक होनी चाहिए कि भाई जितना प्रीमियम आप पे कर सकते हैं, वो 82.25 हो सकती है, 82.50 हो सकती है। कब, अगर मार्केट यहां से लगा करके यहां तक आएगा तो हम बाइंग के लिए जाएंगे पर दूर की एक्सपायरी, और अगर मार्केट कल ही ऊपर खुल के मोमेंटम करने लग जाता है तो हम 82.25 की 12 मई की कॉल ऑप्शन से बाइंग प्ले कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं एज अ सेलर पर्सपेक्टिव की, अगर मैं सेलर हूं तो मैं क्या करूंगा। मैं मेरी बताता हूं कि मैं क्या करूंगा। मैं सेलर हूं, मैं बाइंग बहुत रेयर के सिनेरियो में करता हूं, जब मुझे मार्केट में मोमेंटम दिखाई देता है मैं तभी बाय करता हूं। कल मार्केट के मोमेंटम की कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि मार्केट अगर 82.30 के ऊपर खुल के सस्टेन करेगा तो आप बाइंग के लिए जाना, अदरवाइज जो है तो मार्केट कंटिन्यूस रैली करेगा, अदरवाइज मार्केट कल के लिए नीचे आ सकता है और फिर वही रिजेक्शन वाला सीन हमको देखने को मिलेगा। अब आप अगर मुझसे पूछेंगे कि मैं सेलर हूं और मैं इस मार्केट को कैसे प्ले करूंगा, तो मेरे लिए बिल्कुल सिंपल सीधी सी चीज होगी कि मैं वेट करूंगा मार्केट सबसे पहले इसको क्लियर ना करे। डॉलर कल 82 35 40 को अगर क्लियर नहीं करेगा ऊपर में तो मैं सेलिंग के थ्रू प्ले करूंगा। सेलिंग में मेरी कंडीशन बिल्कुल सिंपल होगी, मैं वेट करूंगा, मैं प्ले करूंगा 29 मई की एक्सपायरी। अब मुझे ये मालूम है कि 82 पे आके मार्केट सस्टेन करेगा, तो एक मैं करूंगा 82 की जो है पुट सेल। और क्योंकि मार्केट ऊपर से टर्न अराउंड कर चुका है, जब मार्केट नीचे आएगा तब मैं 82 की पुट सेल करूंगा, और जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा होगा, जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तब मैं 82.50 की कॉल ऑप्शन सेल करूंगा। मेरी वर्किंग का स्ट्रेटेजी जो होगा वो इस हिसाब से वर्क करेगा कि मई में मैं कॉल और पुट ऑप्शन को ऐसे सेल करूंगा। किसमें, 29 मई में। भाई वीकली क्यों नहीं, वीकली में ऐसा है कि 19 मई में इतना वॉल्यूम है नहीं, और 12 मई जो है वो बहुत पास हो जाएगा। और पास में क्या होता है कि अगर मार्केट में तेज मोमेंटम आया तो मुझे एडजस्टमेंट का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं 29 मई में थ्रू, अगर मैं सेलिंग, मेरा पर्सपेक्टिव सेलिंग ही है, तो मैं 82 की पुट ऑप्शन और 82.50 की कॉल ऑप्शन 29 मई की जो है सेल करके साइमल्टेनियसली और आराम से बैठूंगा। क्यों, क्योंकि मार्केट ने अगर एक हफ्ता भी पास कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे व्यवस्थित रिटर्न मिल चुका होगा, जो कि लगभग लगभग 2 या 3% के आसपास ऑन द इन्वेस्टेड कैपिटल बैठेगा। तो मैं आपके साथ पूरी चीज डिस्कस कर चुका हूं कि मुझे बाइंग सेलिंग कैसे करनी है। फिर भी अपन चलते हैं, एक बार मैं आपको ऑप्शन के थ्रू बता देता हूं कि आपको कौन सा ऑप्शन बाइंग, अगर आप बाइंग पर्सपेक्टिव रखते हैं तो आपको कौन सी ऑप्शन बाइंग के लिए जाना चाहिए। पोजिशनल व्यू में, पोजिशनल व्यू में अगर मैं पोजिशनल व्यू देखता हूं तो मैं आपको बताया मार्केट ऊपर खुलेगा और फिर सस्टेन होएगा, तो ये कॉल ऑप्शन प्रैक्टिकल बात है, ऊपर खुलेगी, ऊपर खुल के फिर अगर सस्टेन होकर के नीचे आती है तो हम पोजिशनल बाइंग के बारे में सोचेंगे इस ऑप्शन को। तो ये ऑप्शन का रेट लगभग लगभग जहां करंट रेट है, अगर हमें यहां पर भी मिल जाएगा तो हम बाइंग पे प्ले कर लेंगे। अच्छा, अगर हम 82.50 की कॉल ऑप्शन के लिए जाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, जिस भी समय ये कॉल ऑप्शन 6 पैसे के नीचे निकल जाएगा हम एग्जिट कर देंगे। और पोजिशनल बेसिस पे अगर थोड़ा सा लंबा रखना चाहें तो 4 पैसे के नीचे इस ऑप्शन पे हम प्ले, 4 पैसे के बाद हम इस पर उम्मीद करना छोड़ देंगे कि ये और तेजी करेगा। किसकी एक्सपायरी का, 29 मई की एक्सपायरी का। अब सेलर जो है वो इसी कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे, पर कब, जब मार्केट ऊपर खुलने का सस्टेन नहीं करता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि बायर जो है वो बाइंग करने जा रहा है, सेलर सेल कर रहा है, तो भाई सेलर का काम है सेल करना, उसको तो कोई ना कोई सी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बेचनी ही है। तो मैं खुद भी वाली कॉल ऑप्शन बेचूंगा, पर मैं बाइंग रिकमेंडेशन किसके लिए देता हूं, जो पोजिशनल बाइंग करना चाहते हैं। अगर मुझे भी पोजिशनल बाइंग दिखेगी तो मैं भी इस कॉल ऑप्शन को जहां पर नीचे आएगी मैं प्रॉफिट बुक करके और बाइंग के लिए प्ले करूंगा। हाँ, मैं ये बता देता हूं, हमें किसी भी कंडीशन में फंसना नहीं है। मतलब जहां पर भी हमें दिखेगा कि हम गड़बड़ कर रहे हैं या मार्केट में मोमेंटम आ सकता है, वॉलेटिलिटी स्पाइक हो सकती है, वॉल्स स्पाइक हो सकते हैं ऑप्शंस के,
उस वाली कंडीशन में हमें एग्जिट करने में हिचकना नहीं है। ठीक है, इसी के साथ ही हम वीडियो को एंड करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, ये जो कंडीशन मैंने बताई है ये मार्केट ऊपर खुलने की बताई है। अगर मार्केट कल नीचे खुल जाता है तो ऑप्शन बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करके सिर्फ पोजिशनल बाइंग पे फोकस करके और सीपी सेल करने पर ही ध्यान देना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस में आपको बता चुका हूं। तो इसी के साथ ही हम इस वीडियो को एंड करेंगे। आई होप आपको यूएसडीआर का एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर आपको इसी प्रकार से चलते रहना है और मेरे ट्रेड जानने की मैं कैसे ट्रेडिंग करता हूं तो आप बस मेरे चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और आने वाले समय में ये देख पाएं कि मेरी वर्किंग किस हिसाब से होती है, ताकि आप भी उस वर्किंग में अपने आप को ढाल लें। अभी मैं बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर हमने 15 से 20 दिन के अंदर में लगभग 270 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर पे मैं एक शानदार गिव अवे करूंगा, तो आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहें। इसी के साथ ही आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।